धन्यवाद ऋषि। बताइए सेकंड क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। उन्होंने बोला है 3 शुड बी इन बिटवीन द रूट्स। क्या ऐसा फोटो होना चाहिए गाइस? क्या सॉल्व करेंगे बताइए? f of 3 less than 0। दैट्स इट, वेरी सिंपल। छोड़ दूं क्या जनता? हो जाएगा ये सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक सेकंड तो किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे, बट मैं खुद ही से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी का हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। किसी का हुआ क्या? हाथ उठा के बताइए मेरे को जिनका हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअली। Very few students have done this. Yes, so guys, you need to concentrate on this. This is a very simple problem but very good problem. Yes, concept is very interesting. इस टाइप के क्वेश्चन मैं लूंगा जरूर क्लास में, बट अभी मैंने आपको ऐसे ही दे दिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ओके गाइस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उन्होंने बोला है एक में इक्वेशन में p रख दिया, एक में सॉरी एक में q है, एक में r है। उन्होंने बोला है q इंटू r बता दो। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट गाइज इफ यू लुक एट दीज टू इक्वेशन, आपको कुछ स्ट्राइक करता है क्या? मेरे को ये चमकता है कि अगर इस इक्वेशन में मैं q को r से रिप्लेस कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये बात सबको दिख रही है क्या अब मेरे बोलने के बाद में? है ना भाई, कि q को अगर मैं r से रिप्लेस कर दूं तो पहली इक्वेशन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो ओके, अब थोड़ा गौर करिए जरा। तो व्हेनेवर यू सी दिस काइंड ऑफ सिमेट्री गाइस, नाउ यू लुक एट दिस इक्वेशन गाइस। क्या मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन में एक बार x की जगह मैं r रखूंगा और एक बार x की जगह q रखूंगा तो इक्वेशन 1 एंड 2 आएगी? है ना भाई, ये सबको दिख रहा है क्या? है ना भाई? सो कैन आई से दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट हैं q एंड r, एंड वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल नाउ। सो इसको मैंने ओपन किया। पहले पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा गाइस, अभी ये फॉर्म में नहीं है। a से गुणा करिए तो ax स्क्वायर आएगा, प्लस बताइए ये आ जाएगा 2apx 2bpx, तो 2a प्लस b इंटू px, थोड़ा तमीज से लिख रहा हूं मैं, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा c, और यहां से आएगा प्लस का ap स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक के रूट q एन r है, ऐसा मैं कह सकता हूं गाइस। तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? c बाई a, सो c प्लस ap स्क्वायर बटे a, ये आंसर होगा। देखिए जरा, कोई सिंप्लीफाई करने पे आया होगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ये समझा क्या जनता को? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन ओलंपियाड मल्टीपल टाइम्स। यस, is this question clear to you guys now? And this kind of questions will come again and again, I will say in coordinate geometry, है ना भाई? तो I call it कि equations देख के what we have to do, we have to construct a polynomial first। यहाँ पे अपन ने polynomial construct किया और उसके रूट बोल दिए people, है ना? तो this becomes very interesting concept। तो वो क्वेश्चन मैं लूंगा आपके साथ, है ना, आई थिंक आफ्टर 1-2 क्लासेस। फोर्थ हो गया क्या? फोर्थ तो मेरे को देख के ही लग रहा है गाइस, है ना। उन्होंने बोला है इनका कॉमन रूट बताओ। देखो जरा, x को 1 रखने पे दोनों 0 बन रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से ही उड़ा दिया मैंने, है ना भाई। x को अगर मैं 1 रखूं तो पहला भी 0 बन रहा है, दूसरा भी 0 बन रहा है, मतलब 1 पहले का भी रूट है, दूसरे का भी रूट है। खत्म हो गया सवाल। क्लियर हुआ क्या जनता को क्वेश्चन नंबर 4? है ना भाई, 4 में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि x को 1 रखने पे दोनों इक्वेशन 0 बन रही है, तो 1 कॉमन रूट होगा। खत्म हो गया, कॉमन रूट ही तो पूछा है। ठीक है ना भाई? क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। अच्छा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई क्वाड्रेटिक है, इसके रूट अल्फा बीटा है। सो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, ये अपन लिख सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक बता दो जिसके रूट क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। बहुत बढ़िया बात है, बता देंगे ऐसा क्या है। तो बताइए सम कितना हो जाएगा गाइस?
सम करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस का 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा, तो 5 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए रख दीजिए, तो ये सम आएगा, है ना भाई। अगर सम ये आएगा तो मुझे लगता है ना भाई, तो मुझे क्या लगता है कि इनमें से तो कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं लग रहा मेरे को तो यार, है ना। नन ऑफ दीज आ गया सीधा सीधा, किसी में भी -5 बी बाई ए आ ही नहीं रहा, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया सीधा सीधा। समझा क्या, है ना भाई। और प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ से भी कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको सिंप्लीफाई करने का एक अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस बीटा, and this will be alpha plus का 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, and 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू रख दीजिए सीधा -2b बाई ए प्लस बीटा अल्फा प्लस -2b बाई ए। अब आप देखिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा एक्चुअली आपके लिए। ठीक है क्या जनता, कर सकते हैं, यस, चालाकी हम हमेशा कर सकते हैं, है ना। और कोई बोले और कुछ कर सकते हो सर, हाँ देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस अल्फा एंड 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस बीटा, ये भी कर सकता था, ये भी कर लीजिए बिल्कुल। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, नहीं तो आप सीधा गुना करते तो अल्फा स्क्वायर आता, फिर वो निकालना पड़ता अपने को, है ना। वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है क्या जनता, तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो इक्वेशन बना देंगे, यस बना देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ूं क्या जनता, मैं निकाल लो आयुष, है ना भाई, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, रख दो, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 6 में नहीं करना चाहता गाइज, मैंने क्लास में बताया है 6 का कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है क्या आपको। इनफैक्ट इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट, जो 6 का कॉन्सेप्ट है उस पे तो मैंने क्वेश्चन भी करना है आपको, जेई एडवांस के 2, याद आया क्या 6 वाला, यही तो कॉन्सेप्ट था वो गाइज, है ना भाई, कि, है ना भाई, कौन सा, a इंटू ए एन प्लस 2 प्लस बी इंटू ए एन प्लस 1 प्लस सी इंटू ए एन बराबर 0, यही तो वो कॉन्सेप्ट था, है ना भाई। ए की जगह यहाँ पे 1 है, बी की जगह -a है, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 2 बराबर बी, बी कितना है यहाँ पे, बी की जगह -a है, तो ए एन प्लस 1 हो जाएगा, और बी सी की जगह -b है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखें तो ए एन प्लस 2 नहीं है, यहाँ ए एन प्लस 1 है, तो यहाँ रख दो ए एन प्लस 1, तो ए एन प्लस 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे ए एन -1 हो जाएगा, सो दिस रिजल्ट वी विल गेट। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, जरूर ऐसा, है ना भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। याद आया क्या जनता को ये कॉन्सेप्ट, है ना भाई, अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे, मैंने बोला था मैं तो ये बस देख के ही कर सकता हूँ, है ना भाई, इतना अच्छा होना है अपने को इस कॉन्सेप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। 7th किया क्या आप लोगों ने, 7th किया क्या, 7th दिया था क्या मैंने गाइस। ओके ऋषिकेश, सी करेक्ट है, यस यस ऋषिकेश, सी करेक्ट है, सॉरी बच्चे, यस मैंने गलत देख लिया, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थैंक यू, यस 7 दिया था क्या मैंने, है ना भाई। तो देखिए 7 सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन के बारे में बोला गया है कि इसके रूट क्या है, एंड ये लिखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए। एक तो आप गुणा करके सीधा सीधा डी देख सकते हैं, उससे अपना आंसर आ जाएगा, दैट इज फाइन। एक दूसरा काम आप करें तो मैं थोड़ा ऐसे ही ग्राफिकली सोचता हूँ गाइस, so I think we have to consider cases here. I'm considering first case when a greater than b greater than c, तो ऐसे ही मैं नंबर लाइन पे a रख देता हूँ, b रख देता हूँ और c रख देता हूँ। मैंने ये माना कि a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, उसमें केसेस लेने पड़ेंगे, a बराबर b बराबर c भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, सो यू कैन कंसीडर ऑल केसेस, ओके। तो इस इक्वेशन के बारे में, इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में अपने से पूछा गया है, यस। सो सुनिए ना जरा मेरी गौर से, क्या मैं कह सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक होगा पक्का, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ रहा है,
इसको अगर आप गुणा करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या गाइस कि ये अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ होगा, है ना भाई, ये अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ होगा। मैं इसका रफ प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जरा, क्योंकि मुझे जब ऐसा दिखता है मेरे को वैल्यू रखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने x को a रखा, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू a इन दिस, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। बताइए a माइनस बी पॉजिटिव है, a माइनस सी भी पॉजिटिव है, क्या मैं बोल सकता हूँ a पे वैल्यू पक्का पॉजिटिव होगी? तो अगर a पे वैल्यू पॉजिटिव है तो a पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पक्का ग्राफ जो है a पे x एक्सिस के ऊपर होगा। x को b रखता हूँ, b रखा तो आप देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। b माइनस सी क्या हो जाएगा गाइस? पॉजिटिव, बट b माइनस ए नेगेटिव होगा, तो b पे वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली आप देखेंगे c पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक रफ स्केच बनाएंगे आप तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? क्या लग रहा है आपको, दोनों रूट रियल आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, सो बोथ रूट्स विल बी रियल एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? है ना भाई, ये जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ये समझ रहा है जनता को कि ग्राफ ऐसा ही होगा, है ना भाई? सो ड्राइंग ग्राफ्स yes is very useful in case of quadratic. Okay, so next is question number 8. 8 में क्या बोला है कि will have roots of opposite sign. Opposite sign का क्या मतलब है गाइस कि एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। बताइए क्या सॉल्व करेंगे? f of 0 लेस देन 0, दैट्स इट। तो f of 0 ये तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल हो गया। ये लेस देन 0 सॉल्व करना है, मतलब a स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा? बताइए a स्क्वायर प्लस 1 कब 0 से बड़ा होगा? हमेशा, क्योंकि ये हमेशा 0 से बड़ा है, उसमें 1 जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा। इसका मतलब a की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया गाइस? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, है ना? क्लियर हुआ क्या ये जनता को? हेलो, आप लोग हैं ना यहीं पे गाइस? हेलो, ओके ओके गुड, ठीक है ठीक है, यस यस, बता दिया करिए भाई, वो नेट की वजह से परेशान हो जाता हूं मैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया क्या जनता को? नाउ इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखिए जरा, ए छोटा है बी से, छोटा है सी से और छोटा है डी से, तो इस इक्वेशन के रियल रूट हैं या नहीं है ये अपने को बताना है। यस, तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखिए जरा, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस का लेमडा टाइम्स एक्स, सॉरी x माइनस सी है ये, लेमडा टाइम्स x माइनस बी एक्स माइनस बी। हाँ भाई, देखिए मैं आपको केसेस बना के बता देता हूँ। लेमडा जब 0 है तो इस इक्वेशन के रूट ए एंड सी होंगे फॉर श्योर, है ना भाई? तो लेमडा अगर 0 मैंने ले लिया तो पक्का रियल रूट है। यस, अब मैं आपको बस सेकंड केस दिखाता हूँ कि लेमडा पॉजिटिव है, लेमडा नेगेटिव में भी हो जाएगा, है ना भाई? लेमडा मैंने पॉजिटिव मान लिया गाइस। उन्होंने ABCD का ऑर्डर बताया तो मैं रफ स्केच सोचता हूँ। बताइए गाइस, अगर लेमडा उन्होंने पॉजिटिव बोला है तो, है ना भाई? ओके ओके, एक नहीं नहीं, लेमडा के बारे में सोचता ही नहीं मैं, रुको ना, इसको ऐसे सोचता हूँ, दिस बिकम्स इवन इंटरेस्टिंग। यस, ये आप वो देख पा रहे हैं क्या गाइज? मैंने वो जो ग्राफ बनाया था fx बराबर gx वाली इक्वेशन, है ना भाई? fx बराबर gx वाली इक्वेशन है, तो अब इसके कितने रूट हैं ये अपने को बताना है। यस, सो अब आप देखिए जरा, इसका ग्राफ बनाए अपन लेफ्ट हैंड साइड का, है ना भाई? तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ये होगा, क्योंकि a और c इसके रूट हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ये पीला वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। ये बात सबको ठीक लग रही है क्या? नाउ आई विल थिंक अबाउट दिस ग्राफ। यस, x माइनस बी, बी और डी उसके रूट हैं। यस, है ना भाई गाइस? लेमडा 0 होगा वो सिचुएशन अलग है। अगर लेमडा मैंने पॉजिटिव लिया, है ना भाई? लेमडा अगर मैंने पॉजिटिव लिया, यस, तो RHS हो जाएगा माइनस का लेमडा इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। ये बी है यार, ओके। तो इसके रूट बी और डी है, और लेमडा अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसा ही होगा गाइस, है ना भाई? तो बताइए इसके रूट क्या होंगे? तो fx बराबर gx, LHS बराबर RHS के ग्राफ के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना भाई? तो मैं कह सकता हूँ कि दो रियल रूट आएंगे। ओके, सो सेकेंड सिचुएशन व्हेन लेमडा इज लेस देन 0,
लेमडा अगर लेस देन 0 है तो ये ग्राफ तो सेम ही रहेगा गाइस। ये वाला ग्राफ अब बताइए क्या हो जाएगा, अपवर्ड ओपनिंग हो जाएगा। तो अपवर्ड ओपनिंग कैसा ग्राफ होगा बताइए। इस केस में एक रूट आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट रियल और एक इमेजनरी हो, दूसरा रूट पक्का रियल होगा। आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, वो अलग बात है, हमको दिख नहीं रहा। समझा क्या जनता को, कहाँ होगा एक्चुअली, है ना भाई। अगर अगर आप देखें तो ये इट डिपेंड्स कि ग्राफ का शेप कैसा है, तो ऐसा आ जाएगा कुछ। ठीक है क्या जनता, है ना। या मतलब डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ लेमडा कहाँ कट करेगा वो बट एक रूट रियल है तो दूसरा पक्का रियल होगा, इमेजनरी नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या जनता को। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने ग्राफिकली निपटा दिया है ना। मुझे ग्राफ के आइडिया बहुत बहुत स्ट्रांग है। आपको स्ट्रांग हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है ना। मेरे स्ट्रांग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये कॉन्सेप्ट। कोई डाउट लग रहा है किसी को तो आई वुड सजेस्ट कि हाथ उठा के पूछ लो भाई। ठीक है। ये सो मैंने आपको पहले ही बोला था ना, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अपनी बहुत ही सॉलिड अपने को करनी है। यस, तो जैसे जैसे आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी आपको, यस, मैथ्स में ग्राफ तो आना ही चाहिए भाई। 10th एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10th बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन देयर रूट्स आर स्क्वायर, है ना भाई। तो ऐसी इक्वेशन कितनी होगी, आई थिंक जनता 3 लिख पाती है ना। देखिए मैं 3 इक्वेशन बताता हूँ, इसके दोनों रूट 0 0 है, तो स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दूसरी इक्वेशन ये भी है, इसका एक रूट 0 है, एक रूट 1 है, तो स्क्वायर करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सेम रूट रहेंगे। एक तीसरी इक्वेशन और लिखता हूं मैं, जिसके दोनों रूट 1 1 है, रूट का स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इक्वेशन रिमेन सेम। देयर इज वन मोर इक्वेशन जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, दिस इज दिस इक्वेशन। इसके रूट इमेजनरी है बट स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कैसे सॉल्व करें। यस गाइस, सो आप समझिए जरा। अगर मैं मान लेता हूं एक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो इक्वेशन ऐसी है, और दूसरी इक्वेशन के रूट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। सो नाउ व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम अगर रहे, इक्वेशन चेंज ना हो। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। सो वी हैव टू सॉल्व कि ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आती है क्या, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है क्या जनता, ये है ना भाई। अब देखिए ये मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो यहां से एक अल्फा बीटा कॉमन लीजिए, तो आएगा अल्फा बीटा -1 बराबर 0। तो यहां से आएगा या तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा या अल्फा बीटा 1 होगा। देखिए अल्फा को 0 रख दीजिए यहाँ पे। अल्फा को जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी बीटा बराबर बीटा स्क्वायर। तो दो आंसर आएंगे, बीटा 0 या 1 होगा। जब बीटा को 0 रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि अल्फा 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 0 1 और 1 0, कौन कौन सी दो इक्वेशन बन गई गाइस, ये वाली इक्वेशन बन गई है ना भाई, 0 0 एंड 0 1 वाली। ठीक है। अब अल्फा बीटा बराबर 1 हो तो कैसे इसको करें अपन। तो बताइए, इसमें अल्फा बीटा को 1 मैं अगर रखूं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। बिकॉज अल्फा बीटा पता है तो मेरा मन कर रहा है अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, है ना भाई। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो ये, और अल्फा प्लस बीटा को मैंने टी मान लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 2t बराबर का टी, सॉरी टी स्क्वायर -2, तो टी स्क्वायर माइनस टी -2 बराबर 0। तो टी -2 टी +1 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा के दो आंसर आएंगे, या तो 2 होगा या -1 होगा। ये समझ में आया क्या। तो बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के दो आंसर आ सकते हैं, या तो 2 या -1। तो 2 वाला सही है ना, जब अल्फा प्लस बीटा 2 होगा तो एक्चुअली उस सिचुएशन में अल्फा भी 1 होगा बीटा भी 1 होगा। बट इस सिचुएशन में रूट्स इमेजनरी होंगे, और थोड़े दिनों बाद आप जानेंगे, है ना, वो बहुत फेमस रूट्स हैं। दोज रूट्स आर नोन एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना भाई, बहुत फेमस रूट है, उनके बारे में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्लियर हुआ क्या जनता को ये। तो ऐसी 4 इक्वेशन होती है, यूजुअली बच्चों को 3 मिल जाती है, चौथी नहीं मिलती है।
कितने बच्चों का ये खुद से हुआ था बताइए मेरे को, जिन्होंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ना, रेज योर हैंड गाइस। आई थिंक बहुत ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते ये क्वेश्चन। ओके, बहुत कम बच्चों ने, 8 बच्चों ने सॉल्व किया। यस, नो, ठीक है क्या जनता? वेरी गुड, है ना, हाथ नीचे कर लीजिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो आई थिंक गाइस अभी तो अपन नहीं सॉल्व कर सकते और आगे ज्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं स्टिल, अगर अपन चाहें तो। 5-7 मिनट बचा है गाइस। क्या इवनिंग में एक डाउट लेक्चर रखा जाए आज, 1C पूरा सॉल्व कर लें? क्या बोलते हो आप लोग, चलेगा क्या? कोई काम तो नहीं है आप लोगों को इवनिंग में, चलेगा? यस, तो टाइमिंग बोलिए जरा। 6 to 8, 6 to 8 रखा जाए, है ना, ताकि अपना डिस्कशन ज्यादा हो जाए, है ना, मैं भी यही चाहता हूँ। आज कैम का क्लास है डाउट? ओके, अच्छा, आज केमिस्ट्री का लेक्चर है। ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है, बाद में रख लेंगे अपन, चलेगा। तो आज अगर है 6 to 8 तो ज्यादा हो जाएगा, अभी इतना लेक्चर हो गया, फिर मैथ भी, फिर केमिस्ट्री भी, तो ज्यादा हो जाएगा। डोंट वरी। सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास के बाद में रख लेंगे अपन, चलेगा, है ना? सो विल डिस्कस फॉर श्योर। ठीक है गाइस? ओके, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्लैश नहीं चाहते अपन। ठीक है गाइस, सो धन्यवाद। बस तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। विल नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, है ना भाई? टुडे देयर इज नो कैम लेक्चर। यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आज लेक्चर नहीं है। हाँ सर, नहीं है। केमिस्ट्री का लेक्चर तो कल था यार। यस, सही बोल रहे हो यार। सर एक्चुअली क्या है ना कि सर ने डाउट्स रखा है, 1-to-1 रखा है, जिनको डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। ओके ओके, बट फिर भी मैं नहीं चाहता ना, सर ने रखा है तो इट्स बेटर यार। मैं चाहता हूँ मेरे क्लास में सब बच्चे आए एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सबको पूछना है, तो क्लैश नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है? ओके गाइस, सो मिलते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट क्लास में। यस भाविश, बोलो बच्चे। हेलो सर। यस यस भाविश। सर आप 7th क्वेश्चन एक बार प्लीज समझा सकते हो क्या सर? कौन सा? 7th क्वेश्चन सर, 1C का ही, वो मिस कर दिया सर मैंने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, सॉरी। क्या गया था ऐसा? मैं तो ऐसे ही, मैंने सोचा, मैं तो ग्राफ बना रहा हूँ बस, है ना। मैंने ऐसे केस कंसीडर किया कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ऐसे ही प्लॉट किया और इसका ग्राफ बनाना चालू किया। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आएगा तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। ए पे वैल्यू देखी पॉजिटिव आ रही है, बी पे नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव, तो ऐसे ही रफ पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ सोचा। तो अगर ग्राफ ऐसा आएगा तो पक्का 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ओके है ओके ना सर, भाविश? समझा। तो यस, तो थैंक यू रफ सर। ग्राफ सोचने की कोशिश किया करें, ठीक है? यस गौरांश। यस सर, यस सर। सर मुझे कुछ डाउट्स है जो मुझे क्लियर करवाने थे बहुत टाइम से। क्या डाउट है बोलो? हाँ सर। सर कुछ दो सॉल्व एग्जांपल्स में मेरे को एक डाउट है सर। मतलब वो समझ नहीं आ रहे कैसे किए हैं, बहुत डायरेक्ट है। डैड की हेल्प लिया तो उन्हें भी थोड़ी दिक्कत आई सर। और एक 1A का 5th क्वेश्चन में सर डाउट है। 1A का 5th क्वेश्चन सर, बहुत टाइम से सर मैं आपसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया था। पहली इक्वेशन के रूट इमेजिनरी है, 1A का 5th क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। यस सर। पहली इक्वेशन के रूट अगर इमेजिनरी हैं तो उसका डी लेस देन